संघर्ष की आग में तपकर ही आपको सोने सा निखरना है। शब्द बाणों से जूझकर आपको शील दिखाना है। मन में संदेह जब आ जाए खुद पर विश्वास करना है। आज गुमनामी में रहकर ही कल आपका उद्घोष होना है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि का है और यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अप्रैल 2021 में 5 ग्रह राशि बदलेंगे और उन ग्रहों की राशि बदलने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, लाभ या हानि, यश या अपयश, यही सब कुछ हम निर्णय करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि आपकी राशि को क्या मिलने वाला है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत से सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम, आपका गेन, आपका प्रॉफिट और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट, धन और संपत्ति के बारे में। आइए हम आरंभ करें आपकी राशि का विश्लेषण अप्रैल 2021 के लिए। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है और राशि से 11th हाउस का अधिपति है वो है बुध। और बुध इस समय शुक्र के साथ में विराजमान है। राशि से पंचम भाव में बुध और शुक्र जब भी साथ में होंगे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। और बुध और शुक्र जब भी साथ में होंगे और शुक्र उच्च राशि में तो बुध यहाँ पर नीच राशि का है। नीच भंग राजयोग की स्थिति है यहाँ पर बुध में। राशि का अधिपति मंगल है जो राशि से सप्तम भाव में बैठ करके वापस राशि पर, धन संपत्ति पर, आपके कैरियर पर दृष्टिपात कर रहा है। 14 अप्रैल 2021 को मंगल भी राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, तब राशि से 11th हाउस पर दृष्टिपात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बुध जब अगली राशि में चले जाएंगे और वो स्थिति आएगी 16 अप्रैल को, तब बुध भी और ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएंगे या और ज़्यादा शुभ फल देने लगेंगे। अप्रैल 2021 में राहु की दृष्टि हमेशा ही राशि से 11th हाउस पर रहेगी और ऐसी स्थिति में बुद्धि बल से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, दिमाग के घोड़े दौड़ा करके ज़्यादा पैसा कमाएंगे, या ये बोल सकते हैं प्लानिंग से, अच्छे आइडिया से, न्यू टेक्निक से, न्यू टेक्नोलॉजी से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। स्पेशली जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, प्रोफेशनल्स हैं या सॉफ्टवेयर के सेक्टर में हैं, एमएनसी में काम करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं या विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं अपार है। उनके लिए अप्रैल 2021 बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। 6 अप्रैल 2021 तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि राशि से 11th हाउस पर पड़ेगी। वहाँ तक फाइनेंस में काम करने वाले, फाइनेंसर्स, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या राजनीति में काम करने वाले, यूटेंसिल, कन्फेक्शनरी आइटम, बेकरी आइटम का काम करने वाले, राजनीति क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए, और साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर में जो लोग हैं उनके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन 6 अप्रैल के बाद में बृहस्पति अगली राशि में चले जाएंगे, तब यहाँ पर दृष्टिपात नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग जो लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, किराने का काम, मसाले का काम, नमकीन का काम करते हैं, या माइनिंग प्रोडक्ट एंड हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत कंफर्टेबल है। स्टेशनरी का काम, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, इंश्योरेंस, मार्केटिंग से संबंधित काम करने वाले, म्यूज़िक इक्विपमेंट का काम करने वाले, वो लोग जो एंकर्स हैं या वो लोग जो कॉमेडी आर्टिस्ट हैं या संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनके लिए अप्रैल 2021 बहुत ज़्यादा बेटर गेन का है, सक्सेस का है, नेम फेम का है। आइए अब बात करें धन और संपत्ति की और इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है। वो बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को अपनी नीच राशि को छोड़ करके अगली राशि में स्थित हो जाएंगे और तब त्रिकोण का अधिपति केंद्र में जाने से राजयोग की स्थिति पैदा होगी, उसका फायदा आपको मिलेगा। 2nd भाव पर मंगल की दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो मेटल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो हल्दी में, वो केसर में, दालों में इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमा सकते हैं, और या फिर कॉपर में, सिल्वर में, लाल वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे फ़ायदा कमा सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको फाइनेंस कंपनियों के शेयर्स ढूंढने पड़ेंगे, कंसल्टेंसी कंपनियों के शेयर्स ढूंढने पड़ेंगे,
या फिर हाउसिंग सोसाइटी वाले, बिल्डिंग मटेरियल वाले, हार्डवेयर वाले, या वो लोग जो कि बिल्डिंग बना करके बेचते हैं या बिल्डिंग बनाने का, बिल्डिंग ढूंढने का, सर्चिंग का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी या उनकी स्ट्रिप में भी आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट का गेन मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है। और या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी की कंपनी, गोल्ड स्मिथ की कंपनी जो ऑर्नामेंट्स बनाती है, या बेकरी से संबंधित, स्क्रिप्ट, कन्फेक्शनरी आइटम से संबंधित, यूटेंसिल से संबंधित, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से संबंधित, उन स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और या फिर एजुकेशन से संबंधित, फॉर एग्जांपल बाईजूस वगैरह जो आपने सुने होंगे, वैसा कोई स्क्रिप्ट मिल जाता है या वैसा कोई स्टार्टअप मिल जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि राशि से 3rd हाउस में बहुत ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि शनि की 7.5 के ठीक बाद में शनि बहुत ज़्यादा उन्नति, प्रगति देता है, राहत देता है। वो स्थिति आपकी राशि के लिए है। तो ऐसी स्थिति में घर और परिवार में स्थिति संतोषजनक रहेगी। 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति के यहाँ आ जाने से और सौम्यता का वातावरण आएगा, या घर में आपसी समझ विकसित होगी, घर में समृद्धि बढ़ने लगेगी या घर में वृद्धि होने लगेगी। और वो वृद्धि परिवार की वृद्धि भी हो सकती है, कोई घर में नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है। तो घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होने से भी घर परिवार में खुशी का वातावरण या खुशहाली का वातावरण जन्म ले सकता है। इस समय काल में माता जी के साथ में रिश्ते सुधरेंगे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, और साथ ही साथ घर परिवार के लिए आप फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी करेंगे, सुख सुविधाओं का निर्माण भी करेंगे। आइए अब बात करें भूमि, भवन और वाहन के बारे में। स्थायी संपत्ति का स्वामी शनि है और इस भाव का स्वामी भी शनि है। 2nd हाउस धन और संपत्ति के लिए जाना जाता है, प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। उस भाव का अधिपति बृहस्पति जमीन जायदाद के भाव में या राशि से 4th हाउस में, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है ये बहुत बेटर है। ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद में यदि आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि आपको कोई बंटवारे में जमीन जायदाद के कंपैरिजन में पैसा मिले या जमीन जायदाद मिले, तो आपको जमीन जायदाद लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहना चाहिए। वो आपके लिए ज़्यादा बेटरमेंट रहेगी, या वो स्थिति आपके लिए सुखद निर्माण करेगी। जहाँ तक वाहन की बात है, आप अपनी संतान के लिए वाहन लेने के बारे में सोच रहे हैं और ये बहुत जल्द वाहन की स्थिति आने वाली है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और साथ ही साथ संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो 6 अप्रैल 2021 से केंद्र में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे। बहुत ही सुखद स्थिति बन जाएगी, क्योंकि त्रिकोण का अधिपति केंद्र में जाने का अर्थ है राजयोग का निर्माण होना। शनि 3rd हाउस में बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, और शनि की 3री दृष्टि आपके एजुकेशन हाउस पर है। ये आपको पॉजिटिविटी देगी, स्ट्रेंथ देगी, कॉन्फिडेंस देगी। और साथ ही साथ शुक्र यहाँ पर उच्च राशि के होकर के विराजमान है, सूर्य यहाँ पर विराजमान है, राशि से 10th हाउस के अधिपति आता है, कैरियर के स्थान के अधिपति होकर के। सूर्य, शुक्र और बुध ये तीनों ही 5th भाव में स्थित है, शनि की दृष्टि है, और बृहस्पति इस भाव के अधिपति है, और मंगल आपकी राशि के अधिपति है। इन सभी स्थितियों का फायदा आपको मिलेगा एजुकेशन सेक्टर में। तो अप्रैल 2021 में 6 अप्रैल 2021 से आप में से जो भी लोग जो कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस लाइन के स्टूडेंट्स हैं, या वो लोग जो लिटरेचर के शौकीन हैं या लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, या इतिहास के स्टूडेंट हैं, राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट हैं, ज्योतिष के, वास्तु के या अध्यात्म से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके लिए अप्रैल 2021 बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, अपार संभावनाओं वाला है। आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। आप में से जो भी लोग डेंटिस्ट बनने जा रहे हैं या BDS की स्टडी कर रहे हैं, या वो लोग जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लॉ की स्टडी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित, माइनिंग से संबंधित कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई डिग्री कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और इसके साथ जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है। शनि की अगर बात करें तो शनि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित, मेडिकल और नॉन मेडिकल से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए, इन सेक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव माना जाता है। वो फ़ायदा यहाँ आपको मिलेगा। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी
वो लोग सर्विस कर रहे हैं लेकिन डिपार्टमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बेहतरीन है। साथ ही साथ वो लोग जो फोटोग्राफी सीख रहे हैं या मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं या टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित कोई न कोई चीज़ सीख रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, उनके लिए भी अपार संभावनाएं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्थिति है। आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। संतान सुख का अधिपति भी और संतान का कारक भी बृहस्पति ही है। वो बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में आ रहे हैं 6 अप्रैल 2021 से। तो ऐसी स्थिति में संतान से आपको शांति मिलेगी। काफ़ी लंबे समय के बाद में आप ये बोल सकते हैं कि आप चिंता से मुक्त होंगे, या संतान आपसे बहुत दूर रहती थी वो आपके पास में आ गई है, आपके साथ में ही रहने लगी है। इसका सुखद एहसास आपको बहुत ज़्यादा गर्वित करेगा, बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। संतान का विवाह तय हो जाने से आपकी चिंता 50% से ज़्यादा कम हो जाएगी, या उनकी जॉब लग जाने से, उनकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो जाने से, या वो आप जैसा चाहते हैं वैसा ही व्यवहार करने से आपकी इंटीमेसी बढ़ेगी, उनके साथ में रिश्ते अच्छे होंगे और आप उन पलों का सुखद आनंद उठा पाएंगे जो कि संतान के साथ में रहने से नसीब होता है। यहाँ संतान की जो स्वास्थ्य संबंधित चिंता थी वो भी यहाँ समाप्त हो रही है, और ये स्थिति आपके लिए संतान सुख में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव का अधिपति मंगल है जो राशि से 7th हाउस में स्थित है। ये स्थिति शुभ नहीं है। 14 अप्रैल 2021 से मंगल राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, वो स्थिति भी शुभ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको लंबे समय तक ध्यान रखना पड़ेगा। 2 जून 2021 तक आपको निरंतर मंगल से संबंधित उपाय करने से ही रोगों से और शत्रुओं से राहत मिल सकती है। और इस समय काल में जो लोग भी एसिडिटी से संबंधित, जॉइंट्स पेन से संबंधित या दांतों के दर्द से संबंधित परेशानियां हैं, या हड्डियों से संबंधित रोग जिनको हैं, या जिनके फ्रैक्चर हो चुके हैं पहले, उन लोगों को दर्द तकलीफ ज़्यादा होगा। मंगल से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो आपको यहाँ पर परेशान ज़्यादा करेंगे, स्पेशली ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित, पाइल्स से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, स्पेशली जॉइंट्स या हिप जॉइंट जो होते हैं, पुट्ठों से संबंधित जो रोग होते हैं, सूखापन होता है, या वहाँ पर जो बॉल होती है वो सूख जाने से जो प्रॉब्लम्स आती है उनसे आपको ज़्यादा दुखी या परेशान होना पड़ सकता है। और यहाँ पे सर दर्द से, सर में चोट लगने से परेशानियाँ ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर 6th हाउस में मेष राशि है, और मेष राशि का अर्थ यहाँ फोरहेड से है, सर से। तो ऐसी कोई चोट लग सकती है जिसका मार्क आपको जीवन भर दिखाई दे। आइए अब बात करें शत्रुओं की। मंगल का मतलब है क्रोध, आवेश, जोश, जुनून, हाथापाई, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें। तो इन सभी का सामना आपसे हो सकता है, और इन सभी का सामना होने से फिर आप कोर्ट कचहरी या कोई कानूनी प्रॉब्लम से फेस कर सकते हैं, या कानूनी प्रॉब्लम से, कानूनी मामलों से आपको गुजरना पड़ सकता है। आपको हो सकता है जमानत लेनी पड़े, ऐसी संभावनाएं ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में अपने जोश पर, अपने गुस्से पर आपको काबू रखना ही सबसे बड़ा उपाय होगा, सबसे पहला उपाय आपके लिए होना चाहिए। मंगल के उपाय करेंगे तो आपको राहत मिलेगी, सांत्वना मिलेगी, या ये बोल सकते हैं कि आपका गुस्सा कुछ कम होगा। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से गृहस्थ सुख का, दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो कि उच्च राशि में, राशि से 5th हाउस में। यहाँ तक शुक्र आपको शुभ फल देता है। राशि से 11th हाउस से लगा करके राशि से 5th हाउस तक कंटिन्यू 7 भाव में शुक्र आपको निरंतर पॉजिटिव फल देता है, और उसके बाद में 6th हाउस में, 7th हाउस में और 10th हाउस में शुक्र शुभ फल नहीं देता है। वापस 8th हाउस और 9th हाउस में शुभ फल देता है। ऐसी स्थिति में 10 अप्रैल 2021 से आपको शुक्र से संबंधित सावधानी रखनी पड़ेगी, या शुक्र जब राशि चेंज कर जाएंगे तब आपको गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में कुछ स्थितियों का, कुछ तनाव का, कुछ नेगेटिव कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। और यूँ भी ये कंडीशन मंगल के रहते हुए भी है।
मंगल 14 अप्रैल 2021 तक राशि से सप्तम भाव में ही रहेंगे, राहु के साथ में विराजमान है। राहु जो कि शनि के समान फल करता है और मंगल अग्नि तत्व प्रधान है, तो एक पेट्रोल और एक आग दोनों को साथ में रख दीजिए, क्या मिलेगा? ब्लास्टिंग। तो यहाँ पर आपके गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य क्षेत्र में भी ब्लास्टिंग वाली स्थिति रहेगी, अर्थात जो विस्फोटक स्थितियाँ हो सकती है, बात का बवाल बन सकता है या बात का बतंगड़ बन सकता है और बहुत हो हल्ले जैसी स्थितियाँ आ जाती है, वो स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है या वो स्थितियाँ आपके साथ में हो सकती है। सप्तम भाव में राहु, राहु जहाँ पर भी होगा प्लानिंग बहुत होगी, दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में साजिशों का निर्माण ज़्यादा होता है, क्योंकि राहु मेलाफाइड इंटेंशन का स्वामी है। राशि से सप्तम भाव में राहु हो, शनि हो, शुक्र हो, सूर्य हो, मंगल हो, ये शुभ स्थिति नहीं निर्माण करते हैं। ज़्यादातर शनि और राहु और शुक्र होंगे तो वहाँ पर शादी टिकने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सूर्य, राहु और शनि हो जाए तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये पहली शादी तो नहीं टिकी है, दूसरी शादी में कौन सी दशा है उस पर यह स्थिति निर्माण करेगी या उस पर यह डिसीजन लिया जा सकेगा, क्योंकि सब के सब ग्रह राहु और शनि नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। सूर्य वहाँ पर जलाने का काम करता है। यही सेम स्थिति यहाँ पर है कि सप्तम भाव में राहु है जो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, साजिशों का निर्माण करेगा आपके खिलाफ और उससे घर में विस्फोटक स्थिति हो सकती है, बहुत नेगेटिव इन्वायरमेंट पैदा हो सकता है और ये 10 अप्रैल के बाद में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। फालतू लोगों से हंसी मजाक में भी आपको दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, समझने का नज़रिया अलग अलग होता है, जुदा जुदा होता है। तो कोई क्या सोच सकता है, आप उसका मुंह बंद नहीं रख सकते, उसका हाथ नहीं पकड़ सकते और बोलने से मना नहीं कर सकते। तो बहुत छोटे से सेंटेंस में मैंने आपको समझा दिया है कि आपको किन स्थितियों से दूर रहना है। और यदि आप महिला हैं तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब उन लोगों की बात करें जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, तो इस स्थिति के लिए राशि से 5th हाउस अर्थात राशि से पंचम भाव से जो प्रेम प्रसंगों का या गहरी मित्रता का विचार किया जाता है, इस भाव का अधिपति बृहस्पति है। 6 अप्रैल 2021 से शुभ स्थिति का निर्माण करेगा, आपको राहत मिलेगी। सप्तम भाव का अधिपति शुक्र है जो उच्च राशि में है, राशि से 5th हाउस में ये स्थिति पॉजिटिव है 10 अप्रैल 2021 तक। और जो थर्ड कंडीशन होती है, शुक्र सप्तम भाव का अधिपति और शुक्र एक ही चीज़ हुई, तो यहाँ पर 10 अप्रैल तक तो स्थितियाँ आपके फेवर में, आपके पक्ष में है। लेकिन 10 अप्रैल के बाद में आपको अपनी दोस्ती, अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, बहुत वादे करने पड़ेंगे और वो वादे निभाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सोच समझ करके वादे करें, सोच समझ करके आगे बढ़ें, कोई भी नेगेटिव कंडीशन को नहीं आने दें और साथ ही साथ अपने आप पर संयम रखें, तो ही ये स्थिति सही रूप से, सही ढंग से आगे बढ़ पाएगी। आप इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की, आपके जॉब की, बिजनेस की, रोजगार की, प्रोफेशन की, और ये सब एक ही भाव से देखा जाता है, राशि से 10th हाउस अर्थात आपका कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। इस भाव का अधिपति सूर्य है जो कि इस समय केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में है, राजयोग की स्थिति है। और आने वाली 14 अप्रैल से सूर्य जब उच्च राशि में आ जाएंगे, राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, और ज़्यादा बलवान स्थिति हो जाएगी और ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति हो जाएगी। 6 अप्रैल 2021 से बृहस्पति राशि से 4th हाउस में आकर के, कुंभ राशि में आकर के सप्तम दृष्टि से कैरियर भाव को देखेंगे। बृहस्पति जिस भाव को भी देखते हैं वहाँ पर पॉजिटिविटी देते हैं, शुभ स्थिति देते हैं, या ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर उस भाव के शुभ जो फल होते हैं उनको बढ़ा देते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं, सक्सेस देते हैं। ये स्थिति का फायदा आपको मिलेगा। आपकी राशि का अधिपति सप्तम भाव में और उस मंगल की दृष्टि भी कैरियर स्थान पर है, ये फायदा भी आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में अप्रैल 2021 में आपके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा बेटर स्थिति है, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक स्थिति है। और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, जो राजनीतिक सेक्टर में है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करते हैं, या जो लोग गवर्नमेंट के बहुत बड़े अधिकारी हैं जो सरकार चलाते हैं, उन लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा बलवान है। उनका वर्चस्व बढ़ेगा, उनका नेम फेम बढ़ेगा, या वो अपने काम में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दक्ष हो जाएंगे। आपका हुनर, आपकी काबिलियत और ज़्यादा बढ़ेगी।
आने वाली 14 अप्रैल 2021 से आपके कैरियर में एक प्रकार से उछाल आएगा, बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा या आपके सीनियर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे और आपकी प्रमोशन की स्थितियां बनने का निर्माण या उसकी स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। 6 अप्रैल 2021 से आप में से जो भी लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंसर्स हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं या करेंसी का काम करते हैं, बेकरी का काम करते हैं, कन्फेक्शनरी आइटम या यूटेंसिल्स का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में या दालों का काम करते हैं, केशर का काम करते हैं, हल्दी का काम करते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है या आपका कामकाज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप अल्टीमेट सक्सेस के हकदार होने वाले हैं। जो लोग अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, कॉपर का काम करते हैं या हीरे जवाहरात का काम, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उन लोगों की स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। अपार संभावनाएं छुपी हुई है अप्रैल 2021 में। लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का काम करने वाले या मसाले किराने का काम करने वाले, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम अप्लायंसेज, स्पोर्ट्स से संबंधित स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। उनका कामकाज बढ़ने वाला है, वॉल्यूम बढ़ने वाला है और उनका प्रॉफिट शेयर भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। संतुष्टि बहुत शानदार मिलने वाली है। आप वृश्चिक राशि वालों को आपके कैरियर फील्ड में अप्रैल 2021 में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट, अपार संभावनाओं का फल आपको मिलने वाला है। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की, क्योंकि उनके बिना हमारा समाज, हमारा घर, हमारा परिवार और हम अधूरे हैं। आपकी योग्यता या आपका योगदान जीवन में 50% नहीं है, अर्धांगिनी नहीं है, बेटर हाफ नहीं, बेटर हाफ से कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि हर व्यक्ति जो अपने घर से काम करने के लिए बाहर जाता है, वो ये विश्वास के साथ में जाता है कि घर का काम संभालने के लिए, जिम्मेदारियों को संभालने के लिए, संतान को संभालने के लिए, उनके पेरेंट्स को संभालने के लिए एक योग्य समझदार व्यक्ति घर में है जो हमारे घर का बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से ख्याल रख सकता है, और वो है गृह लक्ष्मी, वो है आप हाउसवाइफ। तो अप्रैल 2021 में जब बृहस्पति अगली राशि में चले जाएंगे तो स्थितियाँ कुछ सुखद हो सकती हैं, लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अप्रैल 2021 में आपकी हेल्थ में और आपके दाम्पत्य सुख में यहाँ तनाव की स्थिति जन्म लेगी। उसको आप बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिकली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके खुद के अंदर भी गुस्सा बढ़ रहा है, आपके अंदर बेचैनी बढ़ रही है, हाइपर एक्टिव आप हो रही हैं। राहु की राशि भाव पर दृष्टि होने से आपका दिमाग भी कुछ विचलित हो जाता है, गलत सोचने को आमादा होता है, लेकिन फिर भी आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, क्योंकि आपके ऊपर सब अपनी ही जिम्मेदारी नहीं, संतान की, जीवन साथी की और पूरे घर की जिम्मेदारी है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो उपाय करने चाहिए वो उपाय आपको राहु का उपाय करना चाहिए, मंगल का उपाय करना चाहिए, शुक्र का उपाय करना चाहिए। उससे आपको राहत मिलने वाली है, उससे स्थितियां आपकी कुछ ठीक होगी, संभलेगी। आइए अब बात करें अप्रैल 2021 के विशेष उपायों के बारे में। तो अप्रैल 2021 में राहु सप्तम भाव में ही रहेंगे और राहु लाभ भाव को देख करके स्थिति ठीक करेंगे, पॉजिटिव देंगे। पराक्रम भाव को देखते हुए भी आपको पॉजिटिव करेंगे, लेकिन राशि भाव पर दृष्टिपात करके आपको कुछ भ्रमित, कुछ कन्फ्यूजन या आपका दिमाग गलत दिशा में मोड़ने का काम भी करेंगे। राशि के अधिपति मंगल 14 अप्रैल से राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब आपके लिए नेगेटिव स्थितियों का निर्माण करेंगे। आपको एक्सीडेंट हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा आवेश में या क्रोध में इन स्थितियों में आकर के हाथापाई कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं और फिर कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए मंगल का आपको उपाय करना चाहिए और साथ ही साथ शुक्र जो कि राशि से 5th हाउस में 10 अप्रैल तक वहाँ पर शुभ है, उसके बाद में राशि से 6th हाउस में जब आ जाएंगे तो सप्तम भाव के लिए शुक्र भी नेगेटिव हो जाएंगे, तो शुक्र का उपाय भी आपको राहत प्रदान करेगा। ऐसी स्थिति में राहु के लिए रोजाना राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना या ओम राम राहवे नमः इस छोटे से मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा सुखद है या शुभ रहेगा। हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल लेना है, उसे 11 बार क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से घुमाना है और सुबह 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है उसे पानी में विसर्जित करना है, झील में, कव
या कुएं में, समुद्र में, नदी में, कुछ और समझ में नहीं आता है तो बाल्टी भरिए पानी की, उसमें नारियल को डाल दीजिए। जब वापस याद आता है नारियल को निकाल करके कचरे में फेंक देना है, पानी को फ्लश में बांध देना है। इतना सा उपाय राहु के लिए करना है। मंगल के लिए रोजाना आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना है। हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का, लाल फलों का दान देना है। आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो सिंदूर का चोला चढ़ाना है। ये मंगल के उपाय हुए। शुक्र के उपाय में आपको रोजाना देवी कवच का पाठ करना है। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान देना है। इतना सा छोटा सा उपाय करेंगे या ये छोटे छोटे उपाय से आप अपने जीवन में अप्रैल 2021 में राहत प्राप्त कर सकते हैं। अपनी राशि को हमेशा बल देना चाहिए। राशि का अधिपति मंगल है। ऐसी स्थिति में आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का रोजाना पाठ करना, आपकी राशि को बल देना होगा। और आप मूंगा, मोती, पुखराज ये तीनों रत्न पहन करके भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण करने वाली स्थिति में आ सकते हैं और उससे आपका जीवन, आपका कैरियर या संतान का सुख, भाग्य का सुख, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ये था अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल और अप्रैल 2021 के विशेष उपाय। ये सब आपकी राशि के आधार पर है और ये सब जो स्थितियां हैं वो जनरल है, अर्थात करोड़ों लोगों के लिए एक ही स्थिति है। ऐसी स्थिति में सब कुछ आपके ऊपर ही लागू हो पाएगा या सारी स्थितियों का नेगेटिव प्रभाव आप एक ही राशि को मिल जाएगा, एक ही व्यक्ति को मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। एक ही राशि के करोड़ों लोग हैं, उन सभी पर इन स्थितियों का हो सकता है कुछ कुछ उनका प्रभाव पड़े, हो सकता है किसी पर ज़्यादा प्रभाव पड़े और किसी पर कम प्रभाव पड़े या किसी पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़े। ये आपकी जन्म कुंडली के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। दशा आपकी बहुत अच्छी चल रही है और आपकी राशि से गोचर की स्थिति मैंने बताई है, लेकिन आपके लग्न से स्थितियां बेटर है। आपकी कुंडली में योग ज़्यादा है, दशा बहुत बलवान है। ऐसी स्थिति में नेगेटिव गोचर का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन दशा भी खराब है और आपके लग्न से जो स्थितियां निर्माण हो रही है, योग भी प्रतिकूल है। ऐसी स्थिति में नेगेटिव गोचर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार भविष्य को आकलन कर सकते हैं, भविष्य में झांक सकते हैं। जो आपकी समस्याएं उनके बारे में आप एक प्रकार से ओपिनियन प्राप्त कर सकते हैं कि आने वाला समय कैसा है, ये समस्या कब तक रहेगी, विवाह कब तक होगा, संतान कब तक रहेगी, मकान कब तक बनेगा या पेरेंटल प्रॉपर्टी की स्थिति क्या रहेगी, सुख की स्थिति क्या रहेगी, रोग की स्थिति क्या रहेगी, या जो कोर्ट कचहरी के मैटर चल रहे हैं वो आपके कब तक चलेंगे। इन सभी के लिए आपकी जन्म कुंडली से सटीक विश्लेषण किया जा सकता है और आपकी जन्म कुंडली से उपाय करने पर ज़्यादा राहत प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी बाई बर्थ कैलकुलेशन आपके लिए ज़्यादा योग्य होगी। तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है और एक छोटा सा प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, आपके सपनों पर, इन सभी पर बात करेंगे और जो भी उपाय होंगे वो ढूंढ करके निकालेंगे। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। 13 अप्रैल 2021 को हिंदू नव संवत्सर आरंभ हो रहा है और उसी दिन से चैत्री नवरात्रि भी आरंभ हो रही है, अर्थात उस दिन स्थापना भी है। तो आप सभी को हिंदू नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि स्थापना की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी कामनाओं को पूरा करे और हमें इस महामारी से सुरक्षित करे, इस महामारी से बचाए रखे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।